हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं विकास मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैंने इंट्रोगेटिव का एस्नो टाइप पढ़ाया था और बैक टू बैक मैं WH टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ाने जा रहा हूं। गाइस, WH टाइप इंट्रोगेटिव में ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है और इसमें एक चीज़ की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड मैंने यहाँ सारा लिख दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे सिंपल सेंटेंसेज में थोड़े बहुत क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत आपको पड़ने लगेगी। तो ये क्वेश्चन वर्ड है प्रश्नवाचक शब्द, जिसको हिंदी में कहते हैं व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हु मीन्स कौन या किसने, हुम मतलब किसे या किसको, हाउ मीन्स कैसे, व्हिच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से या किस, हुज मतलब किसका या किसकी, किसके, हाउ मैनी और हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब तक, कितनी देर, हाउ फार मीन्स होता है कितनी दूर, एट व्हाट टाइम मतलब होता है किस समय, कितने बजे, फॉर हुम मतलब किसके लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड है और कुछ कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड है जो बाद में आप पढ़ेंगे। सबसे पहली बात गाइस, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट लर्न दीज वर्ड्स। सबसे पहली बात यह है कि आपको इन क्वेश्चन वर्ड को याद कर लेना है किसी भी हाल में, अन्यथा WH टाइप आप इंट्रोगेटिव नहीं बना पाओगे। अब मैं आता हूं इस बात पर कि इसको WH टाइप क्यों कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि इसको WH टाइप क्यों कहा जाता है। गाइस देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा शब्दों में WH लिखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा शब्दों में WH लिखा हुआ है और यहाँ पे WH नहीं लिखा है, लेकिन W और H अक्षर है जरूर इसमें। यहाँ भी W और H अक्षर लेटर है जरूर। तो इसमें दरअसल पहले जो दो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो WX से शुरू होते हैं, इसलिए इसको WH टाइप कहा जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एस्नो टाइप में आपको बताया कि एस्नो टाइप इंट्रोगेटिव जब होता है तो उसमें या तो हाँ या तो हन्ना में उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन इसमें आप कोई भी उत्तर दे सकते हो। जैसे एस्नो टाइप की बात करें, क्या तुम धनी हो, तो अगर हो तो हाँ, अगर नहीं हो तो ना, ये हुआ एस्नो टाइप। लेकिन अगर इस तरह कहा जाए कि तुम इस समय कहाँ हो, तो इसमें बहुत सारे उत्तर दिए जा सकते हैं। मैं इस समय स्टेशन पर हूँ, मैं इस समय स्कूल में हूँ, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, तमाम तरह के इसमें आंसर दिए जा सकते हैं। इसको WH टाइप कहते हैं। गाइस, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, लेकिन बहुत ही इजी, बहुत ही आसान ढंग से मैं आपको इसे समझाने वाला हूँ। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो गाइस देखिए, पहचान इसकी है, हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है। हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है। जैसे कि यहाँ देखिए क्या शब्द आ गया और इसके बीच में कौन शब्द आ गया, इसके बीच में कहाँ शब्द आ गया, यहाँ देखिए कैसी शब्द आया है, यहाँ कैसा आया है, यहाँ क्यों आया है और यहाँ पर कब आया है, यहाँ पर किसकी आया है। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि इसमें जो सेंटेंस है WH टाइप, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है हिंदी का वो बीच में रहता है। तो जो भी नियम आपने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में पालन किया है अभी तक, उसका अनुसरण किया है, ठीक प्रकार से उसी तरह का नियम रहेगा। बस केवल क्वेश्चन वर्ड आपको आगे लिखना है। और इसका नियम ये है कि क्वेश्चन वर्ड को अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं, अंत में कॉम्प्लीमेंट रखते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। At first you have to write question word, and I have written all the question words. Only you need to learn all these question words. मैंने सारे क्वेश्चन वर्ड लिख दिया है, बस आपको आवश्यकता है कि इनको याद कर लीजिए। तो इसे यह क्या है, कौन क्या है, यह ये सब्जेक्ट है, यह क्या है, कौन क्या है, ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है व्हाट। अब यह के लिए इज का प्रयोग होगा, दिस, यह की अंग्रेजी दिस। निर्जीव चीजों के लिए, पास की चीजों के लिए
यह की अंग्रेजी दिस होता है और दूर की चीजों के लिए वह की अंग्रेजी दैट होता है। तो इनके साथ इज का प्रयोग होता है। अगर वो चीजें बहुवचन है तो दीज और दोज का प्रयोग होता है, यानी ये और वह। अगर ये बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आग लगता है। तो गाइस इस तरह से आप कन्वर्सेशन बना सकते हैं। आते हैं हम दूसरे सेंटेंस पे, तुम कौन हो। इसमें क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हो, क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हो कौन। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे गाइस, हु। अब कौन हो, कौन तुम, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो यहाँ पे आर लगा देंगे। हु आर यू। इस तरह हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। फिर अगली सेंटेंस में आप देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया है कहां। तो कहां शब्द क्वेश्चन वर्ड है, ये आपको यहां से याद कर लेना है गाइस। इसको आप एक फेयर कॉपी में बनाइए और इसको लिखिए। जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं इसको लिखिए। सिंपल सेंटेंस की समाप्ति पर मैं आपको किसी भी तरह एक होमवर्क दूंगा और आप उसको बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप कोई ग्रामर की किताब भी खरीद सकते हैं जिसमें ट्रांसलेशन इस प्रकार के दिए रहते हैं और उनकी अंग्रेजी बनाएं अपने स्कूल में या कहीं भी, उसको चेक कराएं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, मैं उसको चेक करता हूं। तो इस प्रकार जब आप पढ़ते जाएंगे तो सारी चीजें आपको आती चली जाएंगी। यहाँ तक कि आप यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश इफ यू लर्न ग्रामर प्रॉपरली। अगर आप सही से ग्रामर को पढ़ते हैं यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। उसकी किताबें कहाँ है, इसमें क्वेश्चन आ गया कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे where। अब गाइस आपको सब्जेक्ट ढूंढना है ताकि आपको पता चल सके कि इज एम आर में से क्या लगाना है। तो कहाँ है क्या उसकी किताबें, ये सब्जेक्ट है। कहाँ है कौन उसकी किताबें, कहाँ है क्या उसकी किताबें, ये सब्जेक्ट है। उसकी किताबें प्लूरल नंबर है, ज्यादा किताबों की बात हो रही है, ज्यादा पुस्तकों की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ गाइस आपको आर का यूज करना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। व्हेयर आर, अब उसकी किताबें हिज बुक्स। गाइस एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंग्लिश स्पीक इसी प्रकार किया जाता है। बहुत सारे लोग अपने वीडियो में दावा करते हैं मैं 72 दिन में सिखा दूंगा, मैं 3 दिन में सिखा दूंगा, मैं आपको 7 दिनों में इंग्लिश सिखा दूंगा। ऐसा नहीं गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार तो ऐसा नहीं है। बेसिक ग्रामर जब तक आपको नहीं आएगा आप इंग्लिश नहीं स्पीक कर सकते हैं। जैसे आप किसी से पूछ ही रहे हैं इंग्लिश में वेयर आर योर बुक्स, या किसी ने आपसे पूछ लिया वेयर आर योर बुक्स, तो माना आपकी किताब मेज पर है तो आप उसको अफर्मेटिव में उत्तर दे सकते हैं, माय बुक्स आर ऑन द टेबल, माय बुक्स आर ऑन द टेबल। जैसे कोई आपसे पूछ ले हु आर यू, तुम कौन हो, तो आपको उत्तर देना है कि मैं अमित हूं या मेरा नाम अमित है, या आपने कहा मैं डॉक्टर हूं तो आई एम ए डॉक्टर, माय नेम इज अमित। इस तरह से आप बोल सकते हैं। पूछा गया हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। तो इंग्लिश स्पीकिंग इसी प्रकार की जाती है गाइस। अगर ये ग्रामर जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इसको आप सही से पढ़ेंगे तो मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल ही आ जाएगा। साथ ही इसको लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ आ जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं अगले वीडियो पर, अगले सेंटेंस पर। तुम्हारी माता जी कैसी है, इसमें कैसी क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हाउ। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मैंने सब दे दिया है हाउ। अब सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे ताकि ये पता चले कि इज का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा कि एम का प्रयोग होगा। तो कैसी है कौन, उत्तर मिला तुम्हारी माता जी। कैसी है कौन, तुम्हारी माता जी। अब ये सब्जेक्ट है गाइस, सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो तुम्हारी माता जी यानी इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा इज। हाउ इज, अब तुम्हारी माता जी योर
मल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। गाइस आपसे अगर कोई माना भगवान न करे लेकिन आपकी माता जी की तबीयत खराब है, अगर पूछे कोई कि हाउ इज योर मदर नाउ, अब आपकी माता जी कैसी है, तो उनकी तबीयत अगर ठीक है तो आप ये कहेंगे कि हाँ माता जी मेरी अब ठीक है। तो माई मदर इज ओके नाउ, या माई मदर इज फीलिंग वेल, या माई मदर इज फाइन, ठीक ठाक है। वो दवाइयां ले रही हैं, ये सब आगे के टेंशन में पढ़ोगे। सी इज टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली एंड अंडर ट्रीटमेंट, और इलाज उनका चल रहा है। गाइस अगर ये चीज आप पढ़ते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आप इंग्लिश एक दिन बोलेंगे। दिल्ली में मौसम कैसा है, सबसे पहले कैसा की अंग्रेजी लिखेंगे हम। अब कैसा है कौन मौसम, कैसा है कौन मौसम, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लग जाएगा। हाउ इज, अब क्या कैसा है मौसम, पहले सब्जेक्ट लिख दो हाउ इज द वेदर। हाउ इज द वेदर यानी मौसम कैसा है, कहां पे कैसा है, दिल्ली में, इसको लिख दो इन दिल्ली। ध्यान रहे गाइस किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान, कोई विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का जो प्रथम लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। जैसे दिल्ली शब्द है, ये एक स्थान का नाम है, इसलिए इसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तुम इतना उदास क्यों, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, तो सबसे पहले गाइस हम क्यों को लिख देंगे व्हाई। अब उदास कौन है का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए ताकि पता चले कि उसके साथ ये जमार में से क्या लगाया जाएगा। तो उदास हो कौन तुम, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ आर लगेगा। ध्यान रहेगा पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ये जमार में से कोई एक चीज, उसके बाद सब्जेक्ट, तब कंप्लीमेंट आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो व्हाई आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे यू, व्हाई आर यू, तुम क्यों हो, क्या हो, इतना उदास, इतना की अंग्रेजी सो, और उदास की अंग्रेजी सैड। उदास की बहुत सारी अंग्रेजियां होती हैं, डिजेक्टेड भी होता है, सैड भी होता है, सारोफुल भी होता है, बहुत सारी होती है। तो सिनोनिम सनी पर्यायवाची आपको याद करना पड़ेगा। जितने वर्ड मीनिंग आपको याद है उतनी ही अच्छी आपकी अंग्रेजी होगी गाइस। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। स्टेशन पर अगली गाड़ी कब है, इसमें गाइस आ गया क्वेश्चन वर्ड कब। ध्यान रहे क्वेश्चन वर्ड आपको याद करना है। इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चन वर्ड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट प्रॉपर्ली। स्टेशन पर अगली गाड़ी कब है, तो कब की अंग्रेजी यहां पे लिखेंगे। अब सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे कौन का प्रश्न करके, कौन कब है, अगली गाड़ी, ये सब्जेक्ट है। कौन कब है, क्या कब है, अगली गाड़ी, ये सब्जेक्ट है। पता चला ये सिंगुलर है तो इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा इज, व्हेन इज। अब सब्जेक्ट लिख देंगे द नेक्स्ट ट्रेन, यानी अगली की अंग्रेजी नेक्स्ट, और गाड़ी की अंग्रेजी ट्रेन। When is the next train, अब बचा स्टेशन पर, तो इसको हम लिख देंगे स्टेशन पर। ध्यान रहेगा कुछ चीजों के साथ दूसरी प्रीपोजिशन लग जाती है, स्टेशन के साथ एट लगना चाहिए, एट द स्टेशन। गाइस जब आप प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से, अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन बनाना सीख लेंगे तो उसमें प्रीपोजिशन, कंजक्शन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल वगैरह है, ये सब बाद में जब मैं बताऊंगा ट्रांसलेशन बनने के बाद, तब आपको मेरा दावा है कि बहुत अच्छी तरह से वो आ जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम मेरे अनुसार आपको ट्रांसलेशन सीखना बहुत ही जरूरी है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी नहीं आया तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह किसकी कलम है। गाइस मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता रहा हूं, लेकिन अगले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनमें हिंदी वाक्य में उसके बगल में जो लिखा रहता है वो भी साथ में लिखा जाता है, और वो क्वेश्चन वर्ड ये है, ये है, ये है, और ये व्हिच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच। ये ज्यादा ऐसे सेंटेंस में तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चालू होगा तैसे आएगा। गाइस ये क्वेश्चन वर्ड थोड़ा सा विशेष है, पार्टिकुलर है, स्पेशल है। इनके साथ हिंदी वाक्य में इनके ठीक बगल में जो लिखा रहता है उसको भी साथ में लिखते हैं।
तो जैसे यह किसकी कलम है, अब किसकी के बगल में क्या लिखा है गाइस, किसकी कलम, किसकी के बगल में क्या लिखा है, किसकी कलम। ये तो पूरा क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा, पूरा माना जाएगा। इसको हम लिखेंगे हुज, अब ये पेन लिख देंगे पेन। अब है क्या, यह सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लग जाएगा। बाय द वे किसी ने आपसे प्रश्न कर लिया हुज पेन इज दिस, या कलम किसकी है, तो आपने कहा कि यह मेरी कलम है, तो आप तुरंत बोल देंगे दिस इज माय पेन। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हुई गाइस। अगर आप वीडियो तक अंत तक बने रहते हैं और मेरे आने वाले वीडियोस को अच्छी तरह से पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो एक दिन दावा है मेरा कि यू विल स्पीक इंग्लिश। तो गाइस ये हो गया, इस तरह से WH टाइप बनाएंगे। लेकिन जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी होते हैं, मैंने अपने ठीक प्रीवियस वाले वीडियोस में बताया। एसनोटाइप में मैंने आपको बताया है कि एसनोटाइप का जो इंट्रोगेटिव होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, तो इसमें भी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा। तो आप सब्जेक्ट के बाद नाट लगाते थे, वही नाट आपको लगाना है, मैं बता रहा हूं उसको। गैस आपको नाट सब्जेक्ट के बाद लिखना है, लेकिन याद रहे मैंने बताया था कि अगर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इजंट आरंट लिखते हैं, तो फिर साथ में हो जाएगा, तो आपको नाट लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोनों तरह के सेंटेंसेस आपको बताता हूं। तुम अब खुश क्यों नहीं हो, गैस देख रहे हैं आप कि ये इंट्रोगेटिव तो है, आप खुश क्यों नहीं हो प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन ये निगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी हो जाए तो हम उसको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहते हैं। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए कुछ खास नहीं करना होता है, सब्जेक्ट के बाद नाट लिख देना होता है, या फिर सहायक क्रिया में ही नाट जोड़ दीजिए, तो नाट को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे, खुश नहीं हो कौन, तुम, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगा, व्हाई आर, तब सब्जेक्ट लिखेंगे यू, व्हाई आर यू। फिर नाट गाय जहां सब्जेक्ट के बाद लगेगा नाट। अब खुश की अंग्रेजी क्या हो, खुश हो, पहले वो लिख देंगे हैप्पी, तब हम ये लिखेंगे अब की अंग्रेजी ना। माना किसी ने आपसे पूछ लिया कि तुम अब खुश क्यों नहीं हो, व्हाई आर नॉट हैप्पी ना हो। अब तुमने बताया मैं बीमार हूं इसलिए मैं खुश नहीं, तो आप कहेंगे आई एम सिक सो आई एम नॉट हैप्पी, मैं बीमार हूं इसलिए मैं खुश नहीं हूं। या और भी आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन गाइस इसके लिए आपको बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। मैं 72 घंटे में इंग्लिश नहीं सिखाता हूं, मुझे सिखाने में समय लगेगा, लेकिन मेरा सीखा हुआ मेरा दावा है कि वो अंग्रेजी बोलेगा। एक और तरह से बन सकता है, अगर आर को हम नाट आर नाट को एक साथ जोड़ दें तो नाट लगाने की आवश्यकता नहीं, यानी अगर इसको बनाए इस तरह से व्हाई, अब आर में पहले से ही नाट हम लगा दें, व्हाई आर एंड यू, तो गाइस नाट लगाने की जरूरत है ये नहीं है, व्हाई आर एंड यू हैप्पी नाउ बन गया। इस तरह से एक सेंटेंस और मैं बताता हूं गाइस। वह थका क्यों नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है गाइस, लेकिन प्लस निगेटिव भी है, उसमें नाट भी लगा है। तो सबसे पहले गाइस हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे व्हाई। अब थका नहीं है कौन, हुआ, इसके साथ इज लगेगा, तो हम इसके साथ लगा दिए इज।
वाई इज ही। अब ध्यान रहेगा इस नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। वाई इज ही नॉट। थका के अंग्रेजी आप लिख देंगे टायर्ड, बन गया। गाइस इसको आप इजेंट लिखते हैं तो नॉट लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। वाई इजेंट अगर हम साथ में लिख दें वाई इजेंट ही, तो यहां नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख देंगे टायर्ड। तो गाइस ये मैंने WH टाइप पढ़ा दिया। गाइस असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंतर्गत प्लस निगेटिव, इतनी चीजें आपको टेंस तक जारी रखनी है। उसके बाद अन्य सेंटेंसेस चालू होंगे। लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आई रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर लाइक एज मच एज इट इज पॉसिबल। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी समझ में नहीं आता उसको आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएंगे। आपकी एवरी प्रॉब्लम आई विल सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम व्हेन यू रिमेंबर मी। जब आप मुझे याद करेंगे किसी भी माध्यम से तो मैं आपकी हर चीजें हल करने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।